हेलो एवरीवन। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। सिक्स्थ क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी डिस्कस करने से क्या फ़ायदा है? यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन पूछती है वो हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं हिस्ट्री की। तो आज का जो चैप्टर है वो है किंगडम, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बढ़ी लेटर वैदिक पीरियड में, और जन से जनपदास डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से महाजनपदास आए और उन्होंने फोर्ट टैक्सेशन सिस्टम और लार्ज आर्मी इंट्रोड्यूस की। आयरन टूल्स, किस तरह से आयरन एज 1000 बीसी से आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। एक्सकवेशन हुए, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन डेवलपमेंट हुआ और किंगडम बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। वज्जी को देखेंगे। वज्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्फेडरेसी था जो रिपब्लिक कहलाता था। वज्जी एक ऐसा रिपब्लिक था बुद्धा के टाइम पर कि वहाँ पर बहुत सारे राजाज होते थे, मतलब एक राजा नहीं होता था, और ये राजा मिलकर बहुत सारे गना और संघा के थ्रू, असेंबली के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे। देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर संकरण संकरण नाम का एक स्टूडेंट है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ही उत्सुक है पूछने के लिए कि किस तरह से पोलिंग बूथ पर इलेक्शन होता है, और इससे पता चलता है कि किस तरह से हम अपने नेताओं को चुनते हैं, जिसे नए टाइप के रूलर कहते हैं। हम अपने रूलर्स को चुनते हैं, जैसे एमपीज को चुनते हैं, एमएलएस को चुनते हैं। तो ये किस तरह से चूज होते हैं, इसके लिए ये संग करण नाम का जो स्टूडेंट है बहुत एक्साइटेड है। तो इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से किंगडम आए, किंग्स आए, कैसे आयरन के आने से एग्रीकल्चर में चेंजेस आए, जना से जनपदा बना और जनपदा से महाजनपदा बना। ये सब इम्पोर्टेंट फीचर देखेंगे। पहली, कैसे आदमी जो है रूलर बना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ देखोगे, हाउ सम मैन बिकम ए रूलर्स, कैसे रूलर बन गए। देखो, शिफ्ट फ्रॉम पीपल चॉइस टू रिचुअल पावर, यहाँ साफ पता चल रहा है। देखोगे, आप देखोगे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, लोग जना कहलाते थे। जना का मतलब क्या होता था कि आपस में ट्राइबल ऑटोनॉमी है, ट्राइबल में यूनिटी है, और लैंड की इंपॉर्टेंस नहीं थी। मैंने बहुत जोर दिया था इसमें अर्ली वैदिक पीरियड में। और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी? मैंस की इंपॉर्टेंट थी। मतलब मैंस का मतलब यहाँ मैन और वीमेन दोनों, मैन और वीमेन, ह्यूमन की इंपॉर्टेंस थी। आपस में एकजुटता की इंपॉर्टेंस थी, प्यार मोहब्बत था। लैंड के लिए लोग नहीं लड़ते थे। ठीक है, क्या होगा जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा, तो उस टाइम पर आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में लैंड्स की इंपॉर्टेंट बढ़ती चली गई और रिचुअल्स हावी होते चले गए। फिर एक दूसरे से लड़ाइयां बहुत ज्यादा होने लगी। तो जना क्या बन जाता है? जनपदा बन जाता है। ठीक है, मतलब पद जो है, आपके पैर जो है एक जगह सेटल हो गए। तो जना किस में तब्दील हो जाता है? जनपदा में। मगर क्या होगा, यही 500 बीसी के करीब, अप्रॉक्स 600 या 700 बीसी के करीब क्या होगा, जो जनपदा था वो महाजनपदा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, महाजनपदा कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपस में लड़ाई होगी, एक दूसरे से लोग पावर मिलाएंगे, तो इस तरह से क्या होता है, महाजनपदा का इमरजेंस होता है। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि कैसे 3000 ईयर्स एगो, मतलब 1000 बीसी के करीब लीडरशिप चेंज हुई। मैन जो है बिकम रूलर हो गया। वैदिक सेक्रीफाइस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। यहाँ अगर आप देखोगे तो वर्ना सिस्टम का भी उत्पत्ति देखने को मिलेगी। किस तरह से ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट होती थी, उसको क्या हो गया, वो बर्थ बेस्ड कास्ट में तब्दील हो गया। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस अगर इस वाले पैराग्राफ में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे वैश्याज ने और राजाओं ने पंडितों के साथ मिलकर, अपर कास्ट के साथ मिलकर वैदिक सेक्रीफाइस रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ाया, और उससे कहा कि एक डिवाइन आत्मा आप पर रूल कर रही है, आपको उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह से रिचुअल्स की पावर के थ्रू पीपल्स पर अटैक किया गया। पीपल्स
पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाया गया। तो इस तरह से किंग्स की उत्पत्ति देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है? अब क्या हुआ? यहाँ पर यहाँ पर देखो वर्णा सिस्टम का उत्पन्न हो गया। मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में ही वर्णा सिस्टम आ गया था अर्ली वैदिक पीरियड में। मगर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? वर्णा सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया था। जो ऑक्यूपेशन बेस्ड कास्ट थी कह लो या कल्चर था, ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम था, वो बर्थ बेस्ड सिस्टम में तब्दील हो गया। आगे क्या बताया गया? अश्वमेधा सेक्रीफाइस। देखो हॉर्स सेक्रीफाइस का यहाँ क्या मतलब है? एक रिचुअल्स होता था अश्वमेधा। अश्वमेधा यज्ञ में क्या होता था कि हॉर्स को राजा के द्वारा रिलीज किया जाता था किसी टेरिटरी में, ठीक है? अगर कोई भी किंग उसे स्टॉप करता तो ये माना जाता कि राजा की जो लैंड है या राजा का जो शासन है किसी ने उसमें टांग अड़ाई है, और जो स्टॉप करेगा अब वो राजा से लड़ाई लड़ेगा, ठीक है? तो ये एक पावर दर्शाने का तरीका था। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल के साथ बताया है, बच्चों की तरह मैंने समझाने की कोशिश की है कि कंपनी क्या है, किस तरह से न्यू मार्केट में एक्सपेंड करती है विदाउट कंपटीटर, ठीक है? ऑटोमेटिकली शोज इट्स डोमिनेंस। जब कंपनी किसी भी का डोमिनेंस नहीं होता है तो क्या करती है? अपने आप ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो जाती है। उसी तरह क्या होता है अश्वमेधा सेक्रीफाइस में? किंग क्या है, अगर कोई जब तक उसके हॉर्स को रोक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा है, तब तक वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि कैसे मैन जो है वो रूलर बना। पहले पता चला रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ती चली गई। अश्वमेधा सेक्रीफाइस को थोड़ा सा डिस्कस किया। आपको पता होना चाहिए हॉर्स का सेक्रीफाइस कैसे होता था, अश्वमेधा यजन ना कैसे होता था। ये बेसिक चीज आपको रटी होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बताया गया है सपोर्ट प्रीस्ट स्ट्रेंथन किंगशिप। क्या बताया गया यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो है प्रीस्ट का सपोर्ट दिखाया गया। क्या किया गया? देखो जब वर्णा सिस्टम आया तो वर्णा सिस्टम में आप जानते थे ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, फिर वैश्याज होते थे, ठीक है? क्षत्रियाज होते थे, ठीक है? फिर उसके बाद वैश्याज, सॉरी क्षत्रियाज के बाद वैश्याज होते थे, देन फिर शूद्र होते थे, और उसके बाद आउटर कास्ट जिसे अनटचेबल्स बोलते थे वो होते थे, जो गांव के या फिर सिटी के कोने में रहते थे अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजी। ये आपको ऐसा सोशोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीस्ट क्या करते थे, ब्राह्मण क्या करते थे? मेजर रोल प्ले करते थे, राजा के साथ मिलकर यजन परफॉर्म करते थे, मतलब सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया जाता था। राजा के द्वारा उनके द्वारा मोटे मोटे गिफ्ट दिए जाते थे, लैंड, कैटल, गोल्ड, ये सब दिया जाता था। तो ब्राह्मण क्या करते थे? उनका सपोर्ट करते थे राजा का। और राजा कभी कभी इस चीज से बहुत इरिटेटेड होता था कि हमें किस तरह से ज्यादा लैंड देना पड़ती है, कैटल देना पड़ते हैं, गोल्ड देना पड़ता है। ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा था। इससे कभी कभी आप देखोगे, आप मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से राजा के द्वारा कभी कभी विरोध भी जताया जाता था प्रीस्टली क्लास का, ठीक है? तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरह से रिलीजियस अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी को सपोर्ट करती थी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैसे रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा पॉलिटिकल अथॉरिटी का सपोर्ट किया जाता था, ठीक है? अब आगे क्या चौथे पॉइंट में बनाया गया, जो गिफ्ट और फीस्ट दिया जाता था, इससे क्या है राजा जो है सपोर्ट प्राप्त करता था। कभी कभी कैटल दे दिया, वैल्यूएबल सपोर्टर्स दे दिए। अब इससे आम लोगों का भी फीस्ट देकर सपोर्ट किया जाता था कि ये जो है भगवान ने कहा है कि इस राजा को चुन लो आप, और ये आपका सपोर्ट करेगा और आपको चाहिए इसका सम्मान करें, इसकी पूजा करें। तो इस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट बताए कि किस तरह से एक कॉमन मैन एक रूलर बन गया रिचुअल्स पावर के थ्रू, अश्वमेधा सेक्रीफाइस के थ्रू, प्रीस्ट की सपोर्ट के थ्रू, और गिफ्ट और फीस्ट की लॉयल्टी के थ्रू भी लोगों को सपोर्ट पाया गया। जैसे प्रधानी के इलेक्शन में भाई खाना स्टार्ट हो जाता है, आप खाना खाने जाइए, फ्री में खाना मिलेगा, दवा की जरूरत है, प्रधान जी जो बनने वाले हैं वो सपोर्ट करेंगे आपका, ठीक है? तो यहाँ पर कैसे ग्लोरीफाई किया गया ये मैंने आपको बताया। राजा वर द सिंपली स्पेक्टेटर होता था, सिट करता था, परफॉर्म किया जाता था सेक्रीफाइस प्रीस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर होता था क्या, ऑर्डिनरी पीपल को क्या कहा जाता था? विस और वैश्यास,
ठीक है? ये विष और वैश्यास क्या है गिफ्ट लेकर आते थे। कुछ कॉमन लोग भी गिफ्ट लेकर आते थे, जो लोगों को वेदास को पढ़ना अलाउ नहीं था। देखो अर्ली वैदिक पीरियड में अगर आप देखोगे ये सब चीज़ें आगे आएँगी, तो शूद्रास को और विमेन को वेदास चैंट करने की अनुमति भी थी। हैं? मतलब आप अपने चैंट कर सकते हो, मतलब दोहरा सकते हो, पूजा कर सकते हो, मगर छू नहीं सकते किसी चीज़। मगर लेटर वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया था कि शूद्रास को और विमेन को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया गया था रिचुअल्स। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। अब वर्णा सिस्टम की यहाँ पर बात बताई गई है कि वर्णा सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ। देखो बताया गया है लेटर वैदिक पीरियड में बोकाई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें ना कि केवल रिचुअल डिस्क्राइब किए गए, सोसाइटी में किस तरह से रूल किया जाएगा ये भी बताया गया। मतलब सोशल स्फेयर में भी कहीं ना कहीं रिचुअल्स हावी होने लगे। ठीक है, प्रीस्ट की डोमिनेंस बढ़ने लगी। प्रीस्ट जो ब्राह्मण होते हैं और जो ब्राह्मण होते थे, उनकी वर्णा सिस्टम में बर्थ बेस हो गया था। मैंने आपको बता दिया किस तरह से ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम बर्थ बेस्ड सिस्टम में तब्दील हो गया था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हर वर्णा का हायरार्किकल डिवीजन थी। एक ब्राह्मण क्या कर सकते हैं, वेदास को पढ़ सकते हैं और टॉट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं और गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जबकि क्षत्रिय क्या करते थे, लैंड को प्रोटेक्ट करते थे और बहुत सारी बैटल लड़ते थे। वैश्यास के द्वारा क्या किया जाता था, फार्मर, हर्डर और ट्रेडर्स का रोल निभाया जाता था। शूद्रास क्या करते थे, ये जो तीनों अपर वर्णा सिस्टम है, इनको क्या करते थे, सर्व करते थे, सर्व किया जाता था और परफॉर्म नहीं कर सकते थे कोई भी वेदास का रिचुअल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वर्णा सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम जो है बर्थ बेस्ड सिस्टम बन गया। देखो अलग अलग ऑथर की अलग अलग राय होती हैं, आपके कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हो सकते हैं, मेरे कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल मान लेना कि ऐसा ही था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम था ही नहीं, बर्थ बेस्ड सिस्टम था। कुछ लोग कहते हैं ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम आज भी चला आ रहा है, बर्थ बेस्ड सिस्टम आज भी नहीं है। आप भी, गांधी जी तक तो यहाँ तक कहते थे कोई जरूरत नहीं है कि ब्राह्मणी रिलीजन में आप पैदा हो, आप ऐसे कर्म करो कि ब्राह्मण में शामिल हो जाओ। तो गांधी जी तो आज भी इस वर्णा सिस्टम को सपोर्ट करते थे, उनका अलग तरीका था। तो ये कोई कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली गलत हूं। ठीक है, अब बर्थ बेस्ड एंड अनफेयर प्रैक्टिस, विमेन एंड अनटचेबल, मैंने बताया कि किस तरह से वर्णा सिस्टम बर्थ बेस्ड हो गया था और ब्राह्मण की ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। विमेन और शूद्रास को जो है राइट बहुत डिक्लाइन हो गए थे, मतलब डिनाइड कर दिया गया था वेदास पढ़ने के लिए। सम ऑक्यूपेशन लाइक ब्यूरियल वर्कर, हंटर, लेदर वर्कर, ये अनटचेबल्स के काम थे, मतलब आउटकास्ट। अनटचेबल्स मतलब आउटकास्ट, मतलब आप एक शूद्र से भी नीचे हैं, आप सर्व भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गया मुझे। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस अगेंस्ट बर्ना रूल्स एंड सोसाइटी विदाउट बर्ना, मतलब कुछ जगह पर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। ये चीज आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक एमसीक्यूज आ रहा है उसमें इसका जिक्र है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मोर इक्वल सोसाइटी देखने को मिलेगी, कोई इकोनॉमिक सोशल डिवीजन नहीं देखने को मिलेगी और प्रीस्टली कंट्रोल वीक देखने को मिलेगा। मतलब है मगर इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि कैसे अनफेयर सोसाइटी, कहीं बहुत ज्यादा अनफेयर है और कहीं पर जो है इक्वलिटी है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। देखो ये एक एमसीक्यू है जो वर्णा सिस्टम के ऊपर है। लेटर वैदिक टाइम पर कुछ स्टेटमेंट दिए, आपको सही और गलत बताना है। देखो क्या है, बोथ क्षत्रियाज एंड वैश्याज वर अलाउड टू परफॉर्म वेदी सेक्रीफाइस, बिल्कुल सही है, इसमें कोई बात ही नहीं आई ऐसी। वुमेन एंड शूद्रा वर नॉट परमिटेड टू स्टडी वेदा, बिल्कुल सही है, विमेन और शूद्रास को अलाउ नहीं था। वर्णा वाज ओरिजिनली डिटरमाइंड बाई वन ऑक्यूपेशन बट लेटर बिकम स्ट्रिक्टली बर्थ बेस्ड, बिल्कुल सही है। मैंने बताया पहले ऑक्यूपेशन बेस्ड होता था, फिर धीरे धीरे बर्थ बेस्ड होता चला गया। वर्णा डिस्टिंक्शन वर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन ऑल रीजन इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल गलत। इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं था ऑल रीजन में, ये इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो गोला कर लेते हैं, क्योंकि ऑल का मतलब है सभी। तो ये चौथा यहाँ गलत हो गया, तो आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा।
वर्णा सिस्टम इक्वली हर कहीं स्ट्रांग नहीं था। आप देखेंगे कहीं-कहीं इक्वालिटी देखने को मिलती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारे इक्वालिटी और सोसाइटी जो थी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस भी थी। अब जनपदास की बात आ जाती है कि जनपदास कैसे डेवलप हुए। देखो राजा बहुत सारे बिग सैक्रिफाइसेस करता था और उसको प्रीस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। कैसे, मैंने बताया कि जनाज़ होते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, फिर वो अर्ली वैदिक पीरियड से पहले जनाज़ होते थे, फिर जनपदास बने अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड आने तक, और लेटर वैदिक पीरियड के बाद और उससे पहले कुछ समय तक आपको देखने को मिलेगा महाजनपदास। ठीक है? तो इस तरह से क्या हुआ, जनाज़ जो थे, जहाँ पर उन्होंने फुट अपना रख लिया, मतलब सेटल हो गए, वो जनपदास बन गए। देखो यहाँ ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब क्या कह रहे हैं कि कुछ जगह पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुए हैं और वहां से जनपदा के प्रमाण मिले, जैसे पुराना किला दिल्ली, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे पॉटरी मिल जाएगी। हस्तिनापुर मेरठ, यहाँ आपको मिला जनपदा। अतरंजी खेड़ा, ये एटा के बगल में है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यूपी में। तो यहाँ पर हट्स मिली हैं, कैटल मिले हैं, पॉटरी मिली है, इसके कुछ कुछ चीजें मिली हैं, जैसे राइस, पल्सेस, सुगर केन। ये सब मैंने आपको बता दिया था जब हिस्ट्री मैंने स्टार्ट हुई थी कि डोमेस्टिफिकेशन डॉग का कब स्टार्ट हुआ, रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस कब बढ़ी। मैंने आपको बताया था कि सेटल्ड लाइफ कब हो गई थी। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात आती है पेंटेड ग्रे पॉटरी की। पेंटेड ग्रे पॉटरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉटरी है। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से लेटर वैदिक पीरियड लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से महाजनपदा के टाइम तक आपको ग्रे पॉटरी देखने को मिलेगी। पेंटेड ग्रे पॉटरी, कलरफुल पॉटरी भी होती थी, मगर इसके बाद नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आपको पॉटरी देखने को मिलेगी। देखो पॉटरी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम एक दिन इसे सेपरेट कवर कर लेंगे कि किस तरह से ब्लैक पॉटरी जो है रेड पॉटरी में चेंज हुई और रेड पॉटरी जो है क्या है ग्रे पॉटरी में चेंज हुई और फिर से नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आ गए। तो ये एक खुद में एक टॉपिक है, बहुत कंफ्यूजन वाला है। तो यहाँ पर पेंटेड ग्रे पॉटरी की बात हो रही है, जो बहुत ज्यादा उस टाइम यूज होती थी, यहाँ दिखाई गई है। और फाइन टच होता था, क्योंकि जैसे जैसे पॉटरी पॉटरी क्या होता था, देखो पॉटरी इस तरह की ग्रेन रखने की बहुत बहुत बड़ी जगह भी होती थी और कहीं कहीं बहुत छोटी जगह भी होती थी, उसका यूज किया जाता था खाना उना बनाने में। ठीक है, तो स्पेशल अक्वेजन पे इनका यूज किया जाता था और स्पेशल फूड भी इसमें सर्व किया जाता था। ठीक है, देखो ये पेंटेड ग्रे पॉटरी और जनपदास को मैंने कंपेयर किया है, कैसे रिलेशनशिप है। अब आप पेंटेड ग्रे पॉटरी देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन आयरन एज, मतलब 1200 से लेकर 600 आयरन एज आ गया यहाँ पर, 1000 बीसी के करीब। तो यहाँ देखो कोई भी डेट है वो शार्प एक जगह से स्टार्ट नहीं होती है, एनसीईआरटी में जैसे दे देते हैं या बुक्स में दे देते हैं कि 1000 बीसी से आपको जो है आयरन एज दिखेगा। नहीं नहीं, आयरन एज ऐसा नहीं है। ये जो देखो पेंटेड ग्रे पॉटरी जो है आपको देखने को मिलेगी 1200 से लेकर 600 बीसी तक। इसमें फाइन ग्रे पॉटरी होता था, ब्लैक पेंट और ज्योमेट्रिकल डिजाइन यूज करते थे। मेनली ये गंगा यमुना दोआब में मिलती थी, ये आपको याद रखना है। और ट्रांजिशन लेटर वैदिक पीरियड से अर्ली स्टेट फॉर्मेशन महाजनपदा तक आपको ये चीज देखने को मिलेगी। पेंटेड ग्रे पॉटरी, पेंटेड ग्रे साइट जो है वो जनपदास आपको सेटलमेंट मिल जाएगा हस्तिनापुर में, अहित क्षेत्र में। अहित क्षेत्र ये जो रीजन है बरेली वाला लगता है, बरेली और उसके नॉर्थ में आगे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो वगैरह लगते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र में, मथुरा में। तो ये जनपदास में आपको देखने को मिलेगी। ये मटेरियल एविडेंस यहाँ पर आपको पेंटेड ग्रे पॉटरी से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। पेंटेड ग्रे पॉटरी वेयर पीपल पीपल कैसे होते थे, देखो आयरन टूल यूज करते थे। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा आयरन का हल यूज होने लगा था, प्लग शेयर जिसे कहते हैं। अब इस हल के यूज करने से एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आने लगे थे, लोग लैंड ग्रैब करने लेते थे, लैंड के लिए लड़ाई होती थी, पेंटेड पॉटरी पाई जाती थी, फोर्टिफाइड विलेजेस होते थे। ठीक है, मटेरियल प्रूफ आपको महाभारत से रिलेटेड जनपदास जो है वहां पर भी आपको पेंटेड ग्रे पॉटरी मिल जाएगी। मतलब ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि पेंटेड ग्रे पॉटरी और या पेंटेड ग्रे वेयर जो आपको बर्तन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे 1200 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब तक पेंटेड ग्रे पॉटरी मिलती है और कब से कब तक लेकर आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है,
आगे क्या बताया गया? मतलब यहाँ से ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि जब जना से जनपदा में चेंज हुए, तो महाजनपदा से पहले तक पेंटेड ग्रे पॉटरी यूज़ होती थी। फिर उसके बाद अगर आप जाएँगे, तो नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर कल्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? एक एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, ताकि आपको पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के बारे में पता चल जाए। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है कौन-सा है। पेंटेड Grey where sites are mainly located गंगा यमुना दोआब करस्पॉन्डिंग अर्ली जनपदास लाइक कुरु और पंचाला। बिल्कुल सही सही कहा इसने। पेंटेड ग्रे पॉटरी आपको जो है गंगा यमुना दोआब में मेनली देखने को मिलेंगी, और अर्ली जनपदा जैसे कुरु और पंचाला में भी आपको देखने को ये मिल सकती हैं। आगे क्या बताया गया? पेंटेड ग्रे पॉटरी इंडिकेट सेटल एग्रीकल्चर विद आयरन टूल्स एंड इमर्जिंग टेरिटोरियल चैप्टर। मैंने बताया कि किस तरह से लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई भाई। अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर लेटर वैदिक पीरियड पहुंचने तक आप देखेंगे कि लैंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है? पेंटेड ग्रे वेयर इज एसोसिएटेड विद लेटर मौर्यन पीरियड। ये बिल्कुल गलत है। मौर्यन पीरियड बहुत लेट स्टार्ट हुआ। आप नहीं कह सकते। मौर्यन पीरियड जो है मगधा के बाद में स्टार्ट हुआ है, अप्रॉक्स 300 बीसी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गलत हो जाएगा। ये उससे पहले था, लेटर नहीं था, अर्ली था। ठीक है? तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो गए। देखो पहला ऑप्शन क्यों गलत सही है? कुरु और पंचाला में प्रमाण मिलेंगे जो अर्ली जनपदास थे। पेंटेड गिरेवेयर आयरन टूल्स यूज होता था, एग्रीकल्चर होता था, प्रोटो स्टेट था। ठीक है? पेंटेड गिरेवेयर प्रीडेट्स है, मतलब पहले था, और ये आयरन एज से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कितना इजी हो गया। मतलब अगर कोई टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, उसका अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो वो चीजें हमारी इजी होती चली जाती हैं। ठीक है? तो ये आपने यहां पर देखा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया है कि कैसे स्पेशल पोर्ट्री यूज होती थी स्पेशल ओकेजन पे। ये चीज मैंने दोबारा से ले ली। ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज होते थे। अब इन्होंने क्या बात की है? 2500 ईयर्स एगो, मतलब अप्रॉक्स 500 बीसी के करीब महाजनपदा का कॉन्सेप्ट आ गया। महाजनपदा का क्या मतलब है? मैंने बताया कि बहुत सारे जनपदाज आपस में लड़ते थे, और लड़कर एक जो जनपदा बने, बहुत सारे 16 अप्रॉक्स 16 या 32 के करीब थे जो जनपदा बने, वो महाजनपदा कहा जाने लगा। ठीक है? अब इनकी कैपिटल होती थी, फोर्टिफाइड इनके किले होते थे, वॉल्स होती थी, ब्रिक स्टोन यूज होता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि जनपदा के टाइम पर, महाजनपदा के टाइम पर फोर्टिफिकेशन और बढ़ गया, लोग बड़ी बड़ी दीवारें बनाने लगे। ये देखो इस तरह से फोर्टिफिकेशन वॉल ऑफ कौसंबी। कौसंबी एक महाजनपदा है, अभी हम इसमें मैप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से वॉल बनाई गई है ताकि वो प्रोटेक्टेड एरिया में रह सके। बहुत बहुत बड़े जनपदाज नहीं होते थे कि इंडिया के बराबर, यूरोप के बराबर, छोटे छोटे जनपदाज होते थे, उन्हीं का जिक्र है। तो वो फोर्टिफाइड कर लेते थे, जब लड़ाई होती थी तो इन्हीं फोर्टिफिकेशन को तोड़ा जाता था। अब इंपॉर्टेंट जनपदाज और महाजनपदाज और सिटी का जिक्र है, ये आप जरूर देख लेना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, गंधारा बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तक्षशिला, ये सब हम पढ़ेंगे अशोका के टाइम पर। कुरु जिसका अभी जिक्र किया, हस्तिनापुर मेरठ में, पंचाला, कोसाला, वैशाली, बज्जी, बज्जी का शुरू में ही जिक्र किया था कि रिपब्लिक था ये। यहाँ पर डिफरेंट राजा होते थे, असेंबली होती थी। ये वन ऑफ द मेन रिपब्लिक था, बाकी जगह पर एक ही राजा होता था। हर जगह आपको मल्टीपल राजा नहीं देखने को मिलेंगे। बज्जी एक ऐसी जगह थी जहां पर मल्टीपल राजा होते थे और असेंबली डिसीजन लेती थी। ये वन ऑफ द फेवरेट रिपब्लिक था किसका? बुद्धा का, गौतम बुद्धा जी का। ये देखो मगधा, कौसंबी, अवंती। अवंती बहुत साउथ में था, उज्जैन के करीब। ये रिवर्स का जिक्र है। तो ये जो इतना मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखो, अपनी टेबल के सामने चिपका लो ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए। तो ये चीज यहाँ पर वही बताई गई है कि कैसे सिटी डेवलप हुई। एक मिनट। कैसे सिटी डेवलप हुई, लोग फोर्टिफाइड एरिया में रहने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे, वॉल बनाने लगे, ब्रिक का यूज करने लगे, चिल्ड्रन वहां पर ही खेलते थे, 1000 मैन वीमेन, और रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी।
अब क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे न्यू राजाज आए तो क्या हुआ, आर्मी अपनी मेंटेन करने लगी। जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि राजा की अपनी स्वयं की आर्मी नहीं होती थी, कोई भी बूटी मिलती थी, कुछ भी जीता जाता था तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, प्रीस्ट को दे दिया जाता था, आपस में वैश्याज और क्षत्रियाज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, मगर क्या होता है कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते एक राजा होने लगा, जो बूटी थी वो केवल राजा को दे दी जाती थी, और वही राजा सैलरी की फॉर्म में आर्मी से कोलेबरेट करता था। सोल्जर होते थे, रेगुलर सैलरी दी जाती थी, और ये किंग्स के द्वारा मेंटेन किए जाते थे, और पंच मार्क क्वाइन यूज होते। देखो क्वाइन का भी यूज बढ़ने लगा। कहां पर वाटर सिस्टम था, अभी भी यहाँ वाटर सिस्टम है, मगर क्वाइन का सिस्टम यूज होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब बुद्धा के टाइम पर आप देखोगे पंच मार्क, मतलब एक पंच कर दिया जाता था, पंच हाथों से पंच नहीं, मतलब एक पंचिंग कर दी जाती, कुछ भी सिंबल बना दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टैक्सेस, महाजनपदा के टाइम पर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स होने लगे, बिग आर्मी मेंटेन होने लगी, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जरूरत होने लगी। तो ऑफिशियल लोगों ने क्या किया, जनपदा से जब महान जनपदा की तरफ आए तो हमने रेगुलर टैक्सेस रख दिए। टैक्सेस कैसे होते थे, जैसे किसान ने, मान लो एग्जांपल ले लो, वीट उगाया, वीट तो उस टाइम पर कम होता था, जौ बाजरा जाता होता था, वीट उगाया तो उसका 1/6 जो था वो राजा को जाता था। मतलब अगर 60 उगाया है तो 6 से भाग कर दो, 6 कम से 10, 10 जो है वो राजा के पास जाएगा। 60 किलो किसी ने उगाया तो 10 किलो राजा के पास जाएगा। इसे भागा और शेर कहते थे। जबकि पहले क्या होता था, राजा को गिफ्ट दिए जाते थे। ऐसा परमानेंट टैक्सेशन सिस्टम कुछ भी नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब लेबर क्या करता था, अपनी लेबर की फॉर्म में टैक्स देता था। भाई उसके पास पैसा नहीं है, खेती नहीं है, शूद्रा क्या करेगा भाई, लेबर की फॉर्म में, कि राजा को हर महीने ये आदमी एक दिन राजा के दरबार को सर्व करेगा। ये मतलब कोऑपरेशन टाइप में था, कोऑर्डिनेशन, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है कि भाई तुम्हारा पैसा इतना, तुम्हारा पैसा इतना, किसी को हमने लोन दिया, जो पैसा आया आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, आपस में कोई चीज उगा रहे हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उसे यूज कर लिया। तो ये हो रहा है। ठीक है, जुकाम के कारण आवाज में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बुरी आवाज लग सकती है आपको, प्लीज मगर चैनल वो सॉरी हमारा लेक्चर जरूर सुने। अब हर्डर जो है, हर्डर की फॉर्म में एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस देते थे, दूध दे दिया, सेक्रीफाइस के लिए एनिमल दे दिए, ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब ट्रेड वेड सब किया जाता था। आगे क्या होता है, हंटर गैदर आल्सो प्रोवाइड ए फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब भाई जो फॉरेस्ट में कुछ गैदरिंग कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, वो भी देते थे। मतलब टैक्स बार्टर सिस्टम की ही तरह था कि भाई तुमने ये किया तो ये दे दो। पंचमार्क कॉइन की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई थी। कहीं आप ये मत समझ लेना कि करेंसी प्रॉपर चलने लगी थी, ऐसा ना समझ लेना। ठीक है, आगे क्या बताया, चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्लग शेयर जो है वो आयरन का आ चुका था, अब बहुत हैविली, और किले को इजीली वुडन प्लेग शेयर की जगह पर आयरन प्लेग शेयर यूज किया जाता था, तो इजीली मिट्टी को एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता था। मतलब हार्ड मिट्टी थी, उसे मुलायम किया जा सकता था। पहले क्या होता था, पैडी जो थी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेट कर सकते हैं। पैडी को ऐसे क्या करते थे, बहुत सारे हमने पैडी ली, धान लिया और इसे फेंक दिया खेत में, तो क्या होता था, धान बहुत पास पास उगता था, तो इससे क्या होता था, सड़ जाता था और बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, लेटर वैदिक और महाजनपदा के टाइम पर देखोगे ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट हो गई। मतलब पैडी की पहले बीज उगाओ, ये हमने उगा लिए, एक जगह डाल दिया। अब इसकी जो बेड़ हुई, हमारे यहाँ बेड़ कहते हैं, जो इसके पौधे उगे, अब उस पौधे को खेत में जाके दूर दूर बो दो। ये ट्रांसप्लांटिंग होगी, तो स्पेस मिल गया, स्ट्रांग अनाज पैदा होगा, और बहुत ज्यादा ही आपको स्ट्रांग देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर। तो इससे क्या हुआ, पैदावार बढ़ गई, और बहुत ज्यादा हमें सैपलिंग देखने को मिले, प्लांट फील्ड बहुत हो गई, इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, और लोगों का प्लांट का सर्वाइवल रेट भी बढ़ गया। ठीक है, आगे क्या बताया गया, स्लेव मैन और वुमेन, दासा और दासी, और लैंडलेस एग्रीकल्चर जिसे कमाक्रास कहते थे, और ये वर्क करते थे। मतलब दासा और दासी करते थे, जैसे मान लो ये किसी का किंगडम है, अब इसने इस पर अटैक किया, अब यहां से जितने लोग बंदी बनाए, इन्होंने सबको दासा और दासी की तरह यूज कर लिया कि भाई हमारे खेतों में काम करो, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा। और जो लैंडलेस लेबरर होते थे, जो यहीं पर रह रहे हैं और मगर लैंडलेस हैं, उनके पास लैंड नहीं है, उसे कमाकरास कहते थे। ये वर्ड आप जरूर रट लेना प्लीज, कमाकरास। लैंडलेस लेबर को कमाकरास कहते थे। ठीक है, तो ये चीज हमने याद रखी।
अब मगधा का क्लोजर लुक देख लेते हैं। भाई जनपदा से महाजनपदा पर आ गए हैं और मगधा एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है। ठीक है, ये देखो आप, एक्सपेंशन ऑफ मगधा 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी तक महाजनपदा देखने को मिलेगा। ये आपको कोर रीजन दिखाया गया कि कैसे राजगिरा इसकी कैपिटल थी, फिर पाटलिपुत्र हुई, कैसे इसने एक्सपेंड किया, ये देखो। अब मगधा में कई डायनेस्टी थी, जैसे हर्यंका डायनेस्टी, सिसुनागा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। इसकी क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए और यहीं से हिस्ट्री मेनली स्टार्ट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन राजा थे। अब हर्यंका डायनेस्टी में 560 से 413 बीसी तक आपको बिंबिसारा दिखेंगे, जो 544 से 492 बीसी तक रहे। देखो बीसी में बिफोर क्राइस्ट में डेट उल्टी चलती है, आप याद रखना। जब हम जीरो पे आ जाते हैं तो ईसवी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ईसा मसीह पैदा हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखोगे कि किस तरह से ये एक एग्जैक्ट पीरियड नहीं होता है, मगर ये लोगों की इजी करने के लिए एग्जैक्ट पीरियड बता दिया जाता है। रिसोर्सेज तो बहुत सारे, देखो हिस्ट्री जो होती है एजम्पशन बेस्ड होती है, प्योरली सच नहीं होती, प्योरली झूठ नहीं होती है। तो इसलिए हिस्ट्री को कभी भी दिल से मत लगा लेना। कहीं कहीं जो सच लग रहा है वो झूठ हो सकता है, कहीं कहीं झूठ लग रहा है वो सच हो सकता है। तो पहले हरिमका डायनेस्टी में जो रूलर थे बिंबिसारा थे, उनके लड़के अजात शत्रु थे, और उद्यन उद्यन जिसे उदय भद्रा भी कहा जाता है, इनके टाइम पर जो राजगिरा कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र हुई थी। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। ये मगधा एम्पायर है। ठीक है, तो ये हमने देखा। सिसुनागा डायनेस्टी में सिसुनागा थे सबसे पहले रूलर, फिर काल अशोका थे। फिर काल अशोका बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, याद रखना, इनका बहुत जिक्र आएगा। इनके टाइम पर क्या हुआ था, बुद्धा की एक असेंबली हुई थी, ए के हाँ, सेकेंड असेंबली हुई थी शायद। ठीक है, या फिर लास्ट असेंबली हुई थी। नंदा डायनेस्टी हुई थी 345 से 321 बीसी तक, महापद्मानंदा और धनानंदा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया कि मगधा का पहले मैंने क्लोजर लुक दे दिया आपको कि किस तरह से मगधा एम्पायर बिहार के रीजन में गंगा, सन और ये सब जो रिवर है यहाँ कॉन्फ्लुएंस होता था, तो यहीं पर राजगिरा, ये मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ पर राजगिरा आपकी कैपिटल होती थी। फिर मैंने बताया उद्यना आए थे, तो उद्यना के टाइम पर कैपिटल चेंज हुई थी, पाटलिपुत्र हुई थी। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। चंपा बहुत इंपॉर्टेंट था, वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट, सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजर लुक देख लेते। मगर ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ मैंने बताया, गंगा बेसिन की एडवांटेज थी। गंगा जहां से मिलती है, देखो सन मिलती है, यहाँ से और रिवर मिलती हैं। तो ये जब सब रिवर मिलती थी, गंगा, घाघरा, सन, तो यहाँ पर जो था ये मगधा एम्पायर था। भाई मगधा एम्पायर, बिहार इतना प्रॉस्परस होता था, और आज क्या हालत है बिहार की। ठीक है, तो गंगा बेसिन का एडवांटेज मिला, फर्टाइल मिडिल गंगा प्लेन मिल गया, नेचुरल इरिगेशन मिल गया, नेचुरल वाटर मिल गया, गुड एग्रीकल्चर यील्ड होने लगी, और जो टिम्बर प्रोडक्शन होता था वो रिवर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाता था, बोटिंग से। फॉरेस्ट और एलिफेंट और मिलिट्री पावर यहाँ देखने को मिली। टिम्बर इजिली एलिफेंट का यूज किया जाता था वॉर में, जिससे मगधा ने ग्रेट मिलिट्री एसेट बनाया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। रिच आयरन ओर का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। गया के रीजन में बहुत ज्यादा आयरन पाई जाती थी, स्ट्रॉन्ग वेपन बनाए गए, और एग्रीकल्चर के लिए जो हल की जरूरत थी और जो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो या वेपन कह सकते हो उसकी जरूरत थी, उसको यूज किया। तो मगधा का मिलिट्रीली एक्सपेंशन हुआ और इकोनॉमिकली भी एक्सपेंशन हुआ। तो मगधा एम्पायर बहुत बड़ा होकर इमर्ज होकर आया। स्ट्रॉन्ग रूलर आए, जैसे बिंबिसारा आए, इन्होंने टेरिटरी एक्सपेंड किया, मैरिज अलायंस बनाए, बहुत सारा पड़ोसी के जो महाजनपदा थे वहां शादी की उन्होंने और उसे अपने राज्य में मिला लिया। उनके लड़के अजात शत्रु, फोर्टिफाइड कैपिटल बनाया, वार मशीन की तरह यूज किया आयरन को। महापद्मानंदा, नंदा डायनेस्टी आई, पावरफुल वेल्थी डायनेस्टी थी। ठीक है, एग्रेसिवली एक्सपेंशन आपको मगधा के रीजन में देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल स्टार्टिंग में राजगिरा थी, फिर पाटलिपुत्र हुई। मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जब आजाद शत्रु और बिंबिसारा का टाइम था तो राजगिरा होती थी, हिल था और नेचुरल डिफेंस था। क्या था, जैसे ये तुम्हारी रिवर है गंगा, इधर से अदर रिवर आई,
अब मान लो यहाँ पर आपने राजगिरा कैपिटल बना दी, तो हिल यहाँ आसपास थे, तो कोई भी अटैक करता था तो पहले ही पता लग जाता था, ये हिल पे बैठ के देख लेते थे। तो ये नेचुरल डिफेंस का काम करता था, और गंगा रिवर से तो बहुत अटैक करना बहुत ईजी था। लेटर जो है पाटलिपुत्र कैपिटल बनी उदयना के टाइम पर, ये आपको याद रखना। बाय मगधा बिकम मोस्ट पावरफुल महाजनपद, क्या रीजन था कि मगधा मोस्ट पावरफुल जनपदा बना? देखो, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस थी, स्ट्रांग रूलर थे, उनके पास बिल पावर बहुत स्ट्रांग थी, एक दूसरे पर अटैक करते थे, और माइंड पॉलिटिकली भी उन्होंने अलायंसेस बनाए, आयरन का बहुत ज्यादा यूज किया, एलिफेंट का यूज किया, कैपिटल बहुत ज्यादा यूज किया, और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। यही जो मगधा एम्पायर है आगे चलकर मौर्यन एम्पायर का फॉर्म लेगा। ठीक है, अब ये आप देख लो, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं मगधा एम्पायर से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा सही है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। आंसर पे मत जाइए, आंसर दिख रहा है तो क्या हुआ। पहला क्या चीज है, अबंडेंस ऑफ आयरन, बिल्कुल सही है। मैंने बताया मगधा एम्पायर इतनी बढ़िया जगह पर था कि आयरन की बहुत था। वार में एलिफेंट बहुत ज्यादा यूज किए, कैपिटल रिवर पे थे, ये बहुत है। क्वाइनेज तो इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, ये गलत है। क्वाइनेज वाज नोन बट नॉट प्राइमरीली रीजन, मैंने बताया किस तरह से प्राइमरीली क्वाइन यूज नहीं होते थे, वहां पर नोन थे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब जैसे मैंने ये बता दिया कि महाजनपदा कैसे 200 ईयर तक मगधा एम्पायर रहा, गंगा और सन के जो फ्लो था, कन्फ्लुएंस, उन पर कैपिटल थी, फर्टाइल रीजन ये मिला, सब मैंने आपसे ये डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि राजगिरा कहाँ है, पाटलिपुत्र कहाँ है, वैशाली कहाँ है, चंपा कहाँ है, कौसंबी कहाँ है, उज्जैन कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्या बताया यहाँ पर, देखो वेरी पावरफुल रूलर थे जो बिंबिसारा, बिंबिसारा के लड़के अजात शत्रु, उन्होंने कॉन्क्यूर किया, अलाइंसेस बनाए। महापद्मानंदा बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। राजगिरा, राजगिरा को कैपिटल कैसे बनाया गया, और बिहार कितना प्रॉस्परस था, मैंने आपको बता दिया। ये अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए, आप इसको रट लेना। इंदस को एंशियंट नेम क्या है, सिंधु होता था, और तिब्बतन इसे सिंह खम्बन कहते थे। झेलम बिटास्टा नाम था एंशियंट नेम। हैदपैसिस गिरी, जो बैटल ऑफ हैदपैसिस है, आप बैटल ऑफ हैदपैसिस पढ़ोगे अभी, किससे रिलेटेड थी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। चिनाब, अस्किनी एंशियंट नेम, चंद्रभागा एंशियंट नेम ज्यादा जरूरी है, राबी परसुनी, ब्यास बिपाशा, सतलज सतुद्री, ये सब याद करना बहुत जरूरी है। ये फोटो खींच लेना भाई, रट लेना इसे लेक्चर को पॉज करके। आगे क्या बताया, हु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, मैंने आपको बताया कि किस तरह से उदय भद्रा, जिसे उदयीन कहा जाते हैं, जो अजात शत्रु के सन थे, उन्होंने क्या किया, राजगिरा से कैपिटल पाटलिपुत्र कर दी। वाई उदयन डिड दिस, क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो कैपिटल थी वो कॉन्फ्लुएंस पे थी, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस में बहुत ईजी होती थी, और पॉलिटिकल रीजन से भी ये कैपिटल इंपॉर्टेंस अपनी बना कर रखा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेटर द कैपिटल, ये वही बात बताई गई है कि कैसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, 326 के करीब या अप्रॉक्स 356, मुझे याद नहीं, डेट 326 है, 326 के करीब आप देखोगे कि मैसिडोनिया के एक अलेक्जेंडर रूलर थे, उन्होंने क्या किया, इंडिया पर अटैक किया। आपको ये पता होना चाहिए। उस टाइम पर मगधा के रीजन में आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य एम्पायर चल रहा था। ठीक है, मगर इन्होंने कॉन्केयर किया, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा, उससे खुश होकर अलेक्जेंडर ने क्या किया था, उन्हें कहा था कि आप मेरे यहाँ पर गवर्नर बन जाओ, और उन्हें वैसे ही लौटा दी थी। देखो, ब्यास रिवर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जो बैटल ऑफ हैदपेसिस है, मैंने बताया हैदपेसिस, ब्यास को हैदफेसिस भी कहा जाता है ग्रीक में, तो हम बैटल ऑफ हैदपेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, इसको क्लियर कर लेंगे एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, अब ये वज्जी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वज्जी को स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। देखो, वज्जी की कैपिटल वैशाली थी, मैंने यहाँ पर भी ये चीज दिखाई, ये वैशाली थी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर देखोगे तो वज्जी केवल वन ऑफ द, मतलब हो सकता है एक आध रिपब्लिक हो, केवल ऐसा रिपब्लिक था जिसमें सब लोग मिलकर कई राजा चुनते थे, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसे असेंबली में और गना और संघा के साथ मिलकर सॉल्व किया जाता था। तो बुद्धा जो थे बहुत इसके एडमायरर थे। जैसे गना क्या मतलब होता है, ग्रुप होता है, मैनी मेंबर का एक ग्रुप होना। संघ क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एसोसिएशन को हम संघ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से कोई भी डिसीजन लिया जाता था, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिपब्लिक था, तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बोध बुद्धा और महावीरा
जो थे वो बिलोंग करते थे गना और संघा से। रिपब्लिक की बुद्धा के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस थी। बुद्धा की आज इंपॉर्टेंस ऐसे ही नहीं है। उन्होंने इस तरह के काम किए थे जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बुद्धा और महावीरा को याद किया जाता। ठीक है, तो ये विविड डिस्क्रिप्शन संघास में है इनका, और जो बुद्धिस्ट बुकों में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, हाउ बज्जी संघास वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर जनपदा। अदर जनपदा से जो वज्जी था वो किस तरह से डिफरेंट था। देखो, वज्जी वाज एक गना संघा, मोनार्की नहीं थी। गना था मतलब महाजन, यहाँ लोग मिलकर डिसीजन लेते थे। मोनार्की में क्या करता था, केवल एक राजा डिसीजन लेता था। तो मोस्ट महाजनपदा लाइक मगधा, कोसाला, अवंती राजाज और किंग के द्वारा रूल किया जाता था, जबकि वज्जी क्या था, एक रिपब्लिक असेंबली था, डिसीजन कलेक्टिवली जाते थे। फुल पब्लिक असेंबली होती थी, फ्रिक्वेंटली मिलते थे, यहाँ सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, जबकि महाजनपदा में किंग्स का मेन रोल होता था। ठीक है, आगे क्या बताया गया, वज्जी फॉलोड रूल्स इक्वालिटी और फ्रीडम। इनके यहाँ एल्डर को रिस्पेक्ट दी जाती थी, विमेन को प्रोटेक्ट किया जाता था, लोयल लोकल सीरीज जो किसी की रह गई है उसको भी सम्मान दिया जाता था, और सेंट पर बिलीव किया जाता था। हेरिडिटरी सिस्टम कोई नहीं था, लीडरशिप जो है कलेक्टिवली होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने पूरा चैप्टर आपसे डिस्कस किया, कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। जो चीज बुक में मौजूद नहीं थी मैंने वेबसाइट से उठाई है, उसको पेस्ट किया है, और आपके लिए मैंने इजी लैंग्वेज में समझाया। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि नीडी सेक्शन तक ये अच्छी वीडियो पहुंच सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी करीब सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।